हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 5.3 है उसकी हम एग्जाम्पल नंबर 15th और 16th डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम ये हमारी लास्ट एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के। ठीक है, इससे पहले भी जितने एग्जाम्पल्स है इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। हमें फर्स्ट 24 टर्म्स का सम पता करना है ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय। अब हमें यहाँ पर AP का वर्ड एक बार भी यूज़ नहीं किया गया। उन्होंने बोला कि जिसकी फर्स्ट 24 टर्म्स का हमें सम पता करना है जो लिस्ट यहाँ से बनेगी। अब आपको पता है लेट, अभी ऐसे क्वेश्चंस ना आपको करने चाहिए कि अगर एक बार कर लोगे किया होगा तो ऐसा अगर मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। अब AN दिया हुआ है हमें, यानी कि NS टर्म दी हुई है दिखा जाए तो। ठीक है, अगर हम एक 1 फिल करें, N को 1 फिल करें कितना आ गया 5। अगर हम N को 2 फिल करें तो 3 + 4 कितना आ गया 7। अगर हम 3 फिल करें तो 3 + 6 कितना आ गया 9। चलो एक और कर लेते हैं 4। 3 + 2 × 4, 2 4 = 8। देखो एक तो तरीका ये है एंड सो वन कि आप फिल करते जाओ और 24 टर्म्स ऐसे निकाल दो उनका सम पता। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है तो यहाँ पर हमारा मैथ्स काम आएगा। अब आपको पता है नाउ अब लिस्ट कैसी है, पहले 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है एंड सो वन। तो आपको पता है यहाँ पर A कितना है 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 - 5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 है। अब हमें क्या पता करना है, मतलब कि पहली 24 टर्म्स का सम पता करना है। वी नो, अब हमें पता है कि SN का फॉर्मूला। अब यहाँ पर L तो नहीं दिया हुआ तो हम यही वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ थी वो यही थी और कुछ भी नहीं है। S24, ठीक है 24 सम, ठीक है 24/2, 2A + 24 - 1 × D। अब यहाँ पर इसको कट कर देते हैं, ये कट हो रहा है तो 12 आ गया। तो विच एम्प्लाइज S24 12, यहाँ पर 10, यहाँ पर 23 × 2। S24 12 10, यहाँ पर आएगा 46। S24 यहाँ पर आएगा 56। ठीक है, तो 12 6 = 72, 672 आई थिंक। ठीक है, तो देयरफॉर तो पहली 24 टर्म्स का सम कितना आ गया 672। नई बात इस क्वेश्चन में यही थी कि AN दिया हुआ, कोई टर्म नहीं हमें दी हुई। उससे हमने 1 फिल किया तो फर्स्ट टर्म आ गई, 2 फिल किया तो सेकंड आ गई, 3 किया तो थर्ड आ गई। चेक किया वो AP है, A5 है, D2 है और फॉर्मूला लगा दिया। आई होप ये क्वेश्चन जो आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट AP के सभी कंसेप्ट यूज़ हुए हैं। ठीक है, ऊपर से ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ TV सेट्स प्रोड्यूसेस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। अब एक टीवी बनाने वाली की कंपनी, कुछ मर्जी लगा लो, वो तीसरे साल की बात कर रहे हैं, 600 सेट्स मतलब 600 टीवी बनाए उन्होंने और 700 बनाए हैं उन्होंने 7th ईयर में। 700 बनाए हैं, हाँ जी 700 बनाए हैं 7th ईयर में। अज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। अब ये ना मतलब कि ऑलमोस्ट कई बार ना टीचर इसको बताते नहीं है कि ये AP का क्वेश्चन है, बस AP से ही हो जाएगा। मैं आपको जस्ट इसलिए मतलब समझा रहा हूँ कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए, तब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। अज्यूमिंग दैट अ प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर, मतलब ये बताया गया है कि हर साल जो है, मतलब जो प्रोडक्शन है, जैसे ये प्रोडक्शन थर्ड ईयर में 600 थी और 7th में 700 है। मतलब ऐसा नहीं है कि कई बार कम होगी प्रोडक्शन, कई बार ज़्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार कम, कई बार ज़्यादा, कई बार ऐसा नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि हर साल कुछ ना कुछ किस खास नंबर से वो इंक्रीज़ हो रही है। यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि हर बार सेम नंबर, मतलब अगर मतलब कि हर साल वो मान लो थर्ड ईयर में, वैसे ही मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर थर्ड ईयर में 300 हैं तो अगले साल 310 हैं, उससे अगले साल 320 हैं, उससे अगले साल 330 हैं, इस तरह से बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 300 है फिर 400 होगी फिर 350, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है बाय एवरी ईयर फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो बेसिकली देखा जाए तो इसको मैं AP का क्वेश्चन बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा गया कि एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज हो रहा है। फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज होने का मतलब यही होता है, जैसे ये A + D, A + 2D, A+, ये फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहा है।
आप देख लो इसमें डी हर बार ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये AP है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थर्ड ईयर लिखा हुआ है, थर्ड ईयर में प्रोडक्शन थी 600। ठीक है, तो A3। सेवन्थ ईयर में प्रोडक्शन थी 700। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट टर्म पूछिए देखा जाए तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A+2D इज इक्वल टू 600, A+6D इज इक्वल टू 700। अब आपको पता है ये फॉर्मूला ऐसे ही काम करता है, A+3 - 1 इंटू डी, A+7 - 1 इंटू डी। अब दोनों को लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर A और A कट गए, तो 6 में से 2 गए 4D, 700 में 600 गए तो 100, तो D कितना आ गया 100 डिवाइड बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 25 आ गया। अब D आ गया जी 25। अब जैसे ही D आ गया, अब हमें पता है नाउ कोई भी एक उठा लो, A+2D इज इक्वल टू 600, तो A+2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, A+50 इज इक्वल टू 600, A कितना आ गया 600 माइनस 50, तो 550। अब देयरफॉर ये A का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर कितनी है, इज 550 TB। ठीक है, आई होप ये आपको जो है अच्छे से क्लियर। अब देख लो ये 25 है, यानी कि सेकेंड ईयर में कितनी होगी 575, तीसरे साल में 25 और बढ़ा दो 600 होगी, फिर 625, 650, 675, 700, इस तरह से है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन उससे भी इजी है, प्रोडक्शन इन 10th ईयर पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होगा A+10 - 1 इंटू डी, ये होगा A+9D। A आपका है 550, 9D कितना है 25, 550 प्लस 9 5 ज़ा 45, तो 225, तो 775। देयरफॉर प्रोडक्शन इन 10th ईयर इज 775। आई होप ये भी आपको। अब देखो ये आपका थर्ड और लास्ट पार्ट है, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। अब आपको पता है टोटल का मतलब क्या होता है 7। ठीक है, विच एम्प्लाइज S7 वो हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले 7 सालों में टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, तो S7। अब आपको पता है यहाँ पर हमें A पता है वो कितना है 550, हमें D भी पता है वो कितना है 25, तो SN का फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ N/2, 2A + N - 1 इंटू डी। S7 पूछा है तो 7/2, 2A, A कितना है 550, N कितना है 7 - 1, D कितना है 25, तो S7 7/2, इसको मल्टीप्लाई कर 2 5 ज़ा 10, तो 1100, 6 इंटू 25, तो 7/2 1100, सो 150 आ गया। ठीक है, तो इनको ऐड ही कर देते हैं, 7/2 05, तो 1250 आ गया। ठीक है, इसको भी कट करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो अब S7 इज इक्वल टू 7 इंटू 625, तो यहाँ पर 35 आ गया, 1 है तो 4375, तो S7 का आंसर कितना आ गया 4375। तो देयरफॉर टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर इज 4375 TVs। ठीक है, आई होप देखो ये दोनों एग्जांपल्स आपको अच्छे से क्लियर हैं। अगर आपको इन दोनों एग्जांपल्स को लेकर कोई भी डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।